बाड़मेर के लिए आज का दिन दुखद रहा। 3 अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। या यूं कहें कि आज बाड़मेर के 6 लोगों की अकाल मौत हो गई। मैं एक एक कर सभी घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। साथ ही एक अपील भी करना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। सबसे पहले मैं आपको घटना बताऊंगा बाड़मेर जिले के सिणधरी उपखंड क्षेत्र के सणपा गांव की, जहां पर 55 वर्षीय दीपाराम ने अपनी 2 बेटियों के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल दीपाराम की एक बेटी जिसका नाम सुआ है, उसका आज से करीब 10 साल पहले विवाह हुआ था और उसके 4 संतानें भी थी। 3 संतानों की मौत हो गई और अभी उसके सुआ के एक 8 वर्षीय बेटा है। सुआ पिछले कुछ समय से अपने पीहर में रह रही थी। इस दौरान कुछ दिन पहले सुआ अपने एक प्रेमी के साथ कहीं गई थी, जिसके बाद सुआ के ससुराल पक्ष के लोगों ने और पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और पुलिस उन्हें ढूंढकर भी वापस लाई थी। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायती भी हुई और जिस युवक के साथ सुआ गई थी उस पर सामाजिक दंड भी डाला गया। पुलिस द्वारा उसे 151 में पाबंद भी किया गया और 2 दिन पहले ही ये बात निपटी है। 2 दिन से सुआ अपने पीहर रहती थी, लेकिन रात को सुआ के भाई खेताराम और उसके पिता शंकराराम के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। सुआ का जो भाई है खेताराम चाहता था कि उसकी बहन सुआ वापस अपने ससुराल जाएं, उनका घर बसाएं, लेकिन फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। सिणधरी पुलिस भी रात को करीब 1 बजे तक उनके घर थी, सणपा गांव में थी, उनसे समझाइश की, लेकिन जब पुलिस आई तब खेताराम घर पर नहीं था, कहीं चला गया। पुलिस जैसे ही वापस गई तो शंकराराम अपनी 2 बेटियों के साथ घर से निकल गया और घर से करीब 100 मीटर दूर एक खेजड़ी के पेड़ पर तीनों लटक गए। तीनों ने पहले नीचे बैठकर जमीन पर अपने अपने नाम भी लिखे हैं और फिर तीनों ने खेताराम के साफे से फांसी का फंदा लगाया। खेताराम के सर पर सफेद कलर का साफा था, क्योंकि खेताराम का एक बेटा जो 22 वर्षीय जिसका नाम मेलाराम है, उसने भी करीब 5-6 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी और मेलाराम शादीशुदा था और उसकी शादी को महज 8-10 महीने ही हुए थे। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दूसरी घटना में आपको बता दूं कि बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के नागरदा साजितड़ा के पास एक युवक ने जो 3 दिन पहले घर से लापता हो गया था, उसके परिजनों ने शिव थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और उस युवक का आज एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले को लेकर बात यह सामने आई है कि युवक चितलवाना के एक गांव में जेसीबी चलाने का काम कर रहा था, जेसीबी ऑपरेटर था और उसका जो भाई जो साजितड़ा नागरदा के पास यहाँ पर एक कृषि कुएं पर काम करता था। 1 महीने पहले राणासर खुर्द जो गुड़ामलानी के पास है, वहां का निवासी अशोक बिश्नोई अपने भाई के पास नागरदा आया था और पिछले एक समय से परेशान था। उसके भाई ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मेरा भाई अशोक जहां पहले जेसीबी चलाता था चितलवाना के पास, वहां कुछ लोग इसे परेशान करते थे। पैसों की लेन देन को लेकर इसे मानसिक रूप से परेशान, धमकियां मिलती थी और इससे आहत होकर इसने सुसाइड किया है और इस मामले को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। तीसरी घटना मैं आपको बता दूं, बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के केकड़ गांव में एक 40 वर्षीय दीपाराम ने अपने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपाराम की 4 संतानें थी। एक करीब 17-18 साल की बेटी ने आज से करीब कुछ महीने पहले टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। फिर उसके कुछ महीने बाद उसका एक बेटा, उसकी भी उम्र करीब 16-17 साल बताई जा रही है, उसकी भी पानी के टांके में डूबने से मौत हो गई और आज दीपाराम ने अपने खेत में जाकर आत्महत्या कर ली। 1 साल के अंदर एक घर से 3 जनों की जान चली गई, 2 की पानी के डूबने में से और 1 ने फांसी का फंदा लगाया। तो ये जो 3 घटनाएं हैं, 3 घटनाओं में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हुई है। और इसी प्रकार आज बाड़मेर के चौटन चौराहे के पास एक सड़क हादसा भी हुआ। एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार पलट गई, जिसमें सारला निवासी ओम प्रकाश की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो मेरा जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है
कि एक तो अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बाड़मेर जिले में कितने सड़क हादसे हो रहे हैं और दर्जन भर से अधिक करीब 20-25 लोगों की अकाल सड़क हादसों में मौत हो गई है। और इसके अलावा आत्महत्या की घटनाएं बाड़मेर में थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अपील यह है कि अपने वाहन धीमे चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। और दूसरा, आत्महत्या की समस्या का समाधान नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो लोगों से मिल सकते हैं, आसपास के लोगों से मिल सकते हैं, गांव के वरिष्ठ लोगों से मिल सकते हैं, पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी है, सब लोग हैं, उनसे बात करें। आत्महत्या की समस्या का समाधान नहीं है।